हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ अच्छे हैं। तो ये देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं गांव, अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन हम किसी काम से जा रहे हैं। तो हमारा काम है आज, हमारी छोटी वाली बाबू है उसका मुंडन करवाना है। तो वो 8-9वें महीने में लग चुकी है, तो इसका मुंडन करवाने के लिए जा रहे हैं। तो पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी, अचानक से प्लान बना, अचानक से बोला। मतलब ये तो था कि हमें जाना है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि आज ही हमें जाना है। तो अचानक से प्लान बना और हम अचानक से ही तैयार होकर चल दिए। तो इसमें हम सब जा रहे हैं, फैमिली के सब लोग हैं, हम जो भी जितने भी यहाँ आस पास में रहते हैं। दोनों दीदियाँ हो गई, उनकी पूरी फैमिली हो गई। और सोना तो हमारी जा चुकी है ससुराल, तो वो तो नहीं, अगर वो होती तो वो भी साथ में चलती। बाकी उनके बच्चे वगैरह सब हम साथ में हैं। और हम दोनों, तो देवर की बेटी है मेरी ये, तो उसका ही मुंडन है आज। तो उसी का मुंडन करवाने के लिए हम जा रहे हैं। तो जाने से पहले तो खुशी होती है कि हाँ जा रही हूँ मैं, लेकिन आगे जाके गाड़ी में पता नहीं मुझे क्या, ये नेचुरल एक बीमारी मुझे भगवान ने गिफ्ट की है, जो बहुत ही बुरी लगती है मुझे। लेकिन क्या करूँ, है तो है, बहुत गंदा लगता है। मैं इसकी वजह से अपनी सफ़र को एंजॉय नहीं कर पाती हूँ पूरी तरह से। और ये मेरी एक ही समझ लो कि हमारी ये पीढ़ी से चली आ रही है ये बीमारी। पहले मेरी नानी को थी, और नानी के बाद मम्मी को थी, मम्मी को भी है, मम्मी के बाद मुझे भी है, और मेरे बाद मेरी बेटी को भी हो गई है। मतलब परी भी करती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो है। इसकी वजह से हम सफ़र को एंजॉय भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम सब लोग जा रहे हैं। तो और सब तो खूब मज़े से जाते हैं, खाते पीते हुए, लेकिन मेरा तो कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता और इधर उधर देखने का भी मन नहीं करता। मैं तो बस सर नीचे करके चली जाती हूँ सीधा। और बस मुझे सफ़र एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ सफ़र काटना ही होता है मुझे। और इधर बाबू को बच्चे सब खिलाते हुए जा रहे हैं, बड़े गाने वाने सुन रहे हैं, गाड़ी में गाने वाने चला रखे हैं। तो सब लोग निकल रहे हैं। और जब भी हम गांव जाते हैं तो ये बाहर का व्यू बड़ा ही सुंदर लगता है। और जिस दिन हम निकले थे उस दिन तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, धूप तो बिल्कुल नहीं थी, ठंडा ठंडा मौसम था, बादल छाए हुए थे, बारिश नहीं थी, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए बाहर कितनी अच्छी हरियाली लग रही है, कितना सुहावना सा मौसम लग रहा है। तो हम बहुत ही, देखने से आँखों को एक अजीब ही सुकून मिल रहा था। मन तो था कि कुछ दिन रहकर आएँ, लेकिन नहीं रह पाते। और ये देखिए हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, और ये है नरौरा घाट, यूपी का नरौरा घाट, जहां पर ज़्यादा लोग नहाने के लिए जाते हैं और गंगा नदी पर, और मुंडन कराने के लिए जाते हैं। तो हम लोग तो मुंडन कराने के लिए गए हैं। तो अभी सब लोग गाड़ी से उतर के खड़े हुए हैं, तो दोनों गाड़ियों के लोग सभी उतर चुके हैं। तो ये है हमारी पूरी फैमिली जो खड़ी हुई है, यहाँ पर सारे हमारी फैमिली के ही लोग हैं। अभी थोड़ी देर बस खड़े होकर रिलैक्स कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो उसके बाद हम निकलेंगे गंगा घाट के लिए, और फिर हमें जो करना है वो हम करवाएंगे। और बस देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आधे लगे खरीदारी करके। यहाँ पर कितनी शांति सी है, वैसे यहाँ बहुत चहल पहल होती है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक सन्नाटा सा है। सिर्फ जो शॉप वाले हैं, दुकान वाले हैं, जो अपना गंगा घाट पे जो काम करते हैं वही हैं, और बाकी हम लोग कहाँ पर आए हो आप?
हम बाबू को मुंडन कराने आए हैं। मुंडन कराने आए हैं। बाबू का नाम बताओ। यहाँ पे तैरने आए हैं। बाबू का नाम है मुंडन, तो एक सिर्फ नाटक है। क्या नाटक है, वही तो मेन काम है। बाबू का नाम है मोक्षिता। मोक्षिता। कौन कौन आया आपके साथ? तो आपके संग मेरे भैया, मम्मी और मैं और बाबा और साहिल भैया और मेरे आयल भैया और मेरे साहिल भैया। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? मजे आ रहे हैं। और हम तैरेंगे, नहाएंगे, मस्ती करेंगे हम लोग। और यहाँ से फिर कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? गाँव जाएंगे हैं? गाँव जाएंगे। नहीं जाती हमारे बाबू तो और जिस दिन हम गए हैं उसके नेक्स्ट डे ही तैयारियां चल रही थी यहाँ पर दशहरे की। तो क्योंकि नेक्स्ट डे दशहरा है तो शायद कल थोड़ा बहुत भीड़ हो, लेकिन आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। लग रहा था सिर्फ हम ही लोग हैं पूरे गंगा घाट पे, कोई नहीं है। बाकी सारे दुकानों वाले हैं जो काम करते हैं वहाँ पर। और ये हम लोग चल दिए हैं गंगा घाट पर नहाने के लिए। तो हम लोग हाथ में अपने जौ लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं कि मतलब जब भी जाते हैं तो जौ वो लेके जाते हैं। तो मुझे तो इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, फर्स्ट टाइम ही मैं देख रही हूँ। तो मैं दीदी से पूछ भी रही थी, दीदी हम पहले भी अपने बच्चों को मुंडन करवाया था हमने, तो हमने पहले तो कभी लेकर नहीं आए। तो वो कह रही थी कि लेके आ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इसलिए लेकर आई थी क्योंकि उन्होंने भी सोना की शादी की है, तो शादी के बाद भी ले जाना होता है और बाकी वैसे कोई भी लेके जा सकता है। तो वही हम जौ लेके जा रहे हैं, साथ में सभी लोग हैं, मम्मी हैं और मैं हूँ और हम सब मतलब जो 3-4 लेडीज़ें हैं सब लोग जा रहे हैं जौ लेकर। तो गंगा जी तक ले जाएंगे, फिर गंगा जी में बहा देंगे, उसके बाद अपना जो भी काम करना है वो करेंगे। और ये जौ बहाने के बाद तैयारी हो रही है बाबू के मुंडन की। तो जल्दी से एक नाई को वहाँ से पकड़ के लाए हैं, मतलब बुलाकर लाए हैं और फिर यहाँ पर बाबू का मुंडन करवा रहे हैं। तो बाबू बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, लेकिन उस टाइम पे तो बच्चे रोते ही हैं। और दीदी ने उसको पकड़ा हुआ है, वो उसको अच्छे से पकड़ी हुई है ताकि वो हिले ना। और नीचे छोटी वाली पिंकी दीदी ने उन्होंने नीचे पूड़ियाँ लगा रखी हैं, तो पूड़ी में जो भी उसके बाल निकल रहे हैं वो उसमें लेती जा रही हैं। तो बस देखिए। और हाँ, मेरे दोनों बच्चों का मुंडन यहाँ नहीं हुआ है। पीयूष का हुआ था हरिद्वार में और परी का हुआ था गढ़गंगा पर, और यहाँ इशिता और मोक्षिता का हो रहा है यानौरा घाट पर, इनका यहीं हुआ है। तो उसमें बड़ी वाली दीदी तो हमेशा दोनों बार बड़ी दीदी गई थी, पिंकी नहीं गई थी क्योंकि नहीं जाना हो पाया था उनका। और इनके में हम दोनों ही साथ में हैं। और मुंडन हो जाने के बाद सभी लोग गंगा जी में नहाए थे। तो सबसे पहले बाबू को नहलाया, तो दीदी मम्मी सब लोग चले गए थे। तो और मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, लेकिन जिस टाइम मैं नहाने गई थी मेरी वीडियो किसी ने नहीं बनाई। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं तो सबकी वीडियो बना लेती हूँ लेकिन मेरी कोई नहीं बनाता जल्दी से। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं दूसरों को ही दिखा पा रही हूँ, खुद को नहीं दिखा पा रही हूँ। तो देखिए सब कैसे नहा रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं और सभी ने खूब नहाया, खूब इंजॉय किया, मतलब गंगा जी में नहा रहे हैं वैसे तो। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, खुश थे।
देखिए यहाँ पर सभी लोग नहाने में लगे हुए हैं, बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बच्चे होते हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए नहाने के लिए। तो यहाँ पर पीयूष की थोड़ी सी तबीयत क्या, वो एकदम से उसके नाक और मुंह में पानी चला गया, तो वो डर गया था और सभी लोग डर गए थे उसको देख के। तो जब भी कभी ऐसी जगह जाओ, गंगा जी वगैरह पे, कभी मतलब नदी वगैरह में नहा रहे हैं बच्चे, तो बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें। बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। बच्चों को पहले नहला के उनको निकाल के फिर उसके बाद ही आप नहाएं। बच्चों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, तो हम तो बहुत डर गए थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी बच्चों को नहलाओ तो अपने साथ ही नहलाओ, अकेला ना छोड़ो। और जब सारे काम हो जाने के बाद, नहा लेने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं इस जगह पे, तो मतलब वही गंगा घाट पर ही है, लेकिन उससे थोड़ी सी दूरी पे हट के। तो वहाँ पे हमने चाय नाश्ता वगैरह किया, और जो खाना बना कर ले गए थे, मतलब मम्मी पूड़ियाँ वगैरह बना के ले गई थी, और सब्ज़ी कहीं से मंगा ली थी, तो वही यहाँ पर खाना पीना चल रहा है। और यहाँ पर पता है छोले कुलचे वगैरह बहुत मिलते हैं, मतलब जगह जगह पे देख लो छोले कुलचे वाले दिखाई देते हैं। तो कुछ लोग छोले कुलचे लेकर भी खाते हैं, तो इन लोगों ने भी खाए थे और पूड़ियाँ भी खाई थी। तो वहीं यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद खाने के बाद देखते हैं हमें कहाँ जाना है। तो कहीं नहीं, अब हम अपने जाएंगे अपने गांव, जो हमारा मेन घर है, मतलब जहाँ मेरा ससुराल है गांव में, तो वहाँ जाएंगे हम। तो अभी यहाँ पर खाना पीना चल रहा है, बच्चे वगैरह खा रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं मतलब। तो यहाँ मुश्किल से हम आधा एक घंटा रुके होंगे, और उसके बाद हम फिर से निकल गए थे अपने गाँव के लिए। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव। तो हम लोगों ने घूंघट वूंघट अच्छे से डाल लिया है, और मैंने कैमरा किसी और को पकड़ा दिया है, तो उसी ने कैमरा, मतलब ऋषि का वीडियो बना रही थी, तो वीडियो ठीक से नहीं बनाई है, वो ऐसे ही बनाया है उन्होंने। और ये है हमारे बाहर का व्यू, ये पापा उतर के खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारी भैंसें बंधी हुई हैं, और बाहर का जो ये कमरा है उसमें अम्मा और हमारे जो दादी सास और जिन्हें हम ताऊ बोलते हैं वो और रहते हैं। तो ज़्यादातर वो यहीं रहते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या यहीं पर रहते हैं वो। तो पहले हम उनसे मिलेंगे, फिर बाकी मेंबरों से। तो ये मम्मी जा रही हैं और पीछे पीछे हम लोग। तो मैं गांव में ये देखती हूँ मम्मी जैसे जिसके पैर, मुझे नहीं पता चलता कि मुझे किसके पैर छूने किसके नहीं। जिसको जानती हूँ तो छू ही लेती हूँ, जिसे नहीं जानती तो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मम्मी करती रहती हैं, मम्मी के पीछे पीछे हम लोग भी करते रहते हैं। तो हम ये जा रहे हैं फिर अंदर की तरफ। तो ये देखिए हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मिली हमें अपनी बड़ी मम्मी, मतलब इनको मैं ये बीबी बोलते हैं, तो मैं भी इनको बीबी बोलती हूँ। वैसे तो ये हमारी ताई सास हैं, और पहले इनके पैर छुए हैं मैंने। और फिर उधर से मतलब जो भी मुझसे सभी बड़े हैं, एक पूनम मुझसे छोटी है, बाकी सभी बड़े हैं, 2 जेठानी हैं और एक देवरानी है। तो इन सब के पैर वैर छू के हम पहले बैठे, यहाँ बातें की हमने। तो दीदी बैठी हुई हैं, हम लोग ये अंदर कम वाले रूम में आके बैठे हुए हैं। जो बड़ी वाली दीदी है उनके कमरे में आके बैठे हुए हैं हम। यहाँ पे ये छोटी वाली पूनम बैठी हुई है। तो ये काफ़ी ज़िद कर रही थी कि नाश्ता पानी मंगाने के लिए कि लाओ कुछ बना देती हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा देती हूँ। लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि हम गंगा जी से खा कर ही आए थे, तो पेट भरा हुआ था, तो किसी का मन नहीं था कुछ खाने पीने का। तो हमने मना कर दिया और थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, बातें की। आधा एक घंटा हम बैठे होंगे, उसके बाद फिर हम चल दिए कहीं दूसरी जगह। तो यहाँ मैं ऊपर आई हूँ पूनम के कमरे पे, तो थोड़ा सा मैंने इनके साथ वीडियो बनाई थी। तो देखिए कैसे खड़े हुए, गर्मी बहुत हो रही थी, दोनों बातें की थोड़ी देर। ज़्यादा देर का टाइम नहीं था कि हम लोग बात कर पाते। और ये है पूनम का ऊपर का रूम जहाँ पर वो रहती है। तो यहाँ पर ये उसके बच्चे बैठे हुए हैं, उसकी बेटी है ये, और ये बेटा भी है। तो 2 बच्चे हैं पूनम के। और यहाँ छत पे बाद में बाहर आकर मैं छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर ये भुट्टे रखे हुए हैं, और ये यहाँ से हमारे छत से बड़ा अच्छा व्यू दिखता है। तो उधर हमारे खेत हैं, और मन था कि यहाँ रुकने का, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, लेकिन टाइम नहीं था, तो हमें वापस आना पड़ा। और यहाँ शीता आई है, तो मैंने शीता की थोड़ी सी वीडियो बनाई हुई है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बना पाई हूँ। और थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग फिर से चल दिए वहाँ से। हमें जाना था मौसी के घर, मतलब मम्मी की बहन के घर, जो कि उनकी मौसी लगती हैं, तो उनके घर जाना था हमें। तो फिर हम चले गए थे सबसे मिलके। फिर ये देखिए नेक्स्ट ये छत है मौसी जी की। तो जहाँ यहाँ पर हम, गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए हम छत पर आ गए थे थोड़ी देर घूमने के लिए। तो यहाँ गांव में हरियाली वगैरह देखने के लिए बहुत मिलती है,
बहुत ही अच्छा व्यू लगता है, क्योंकि शहरों में तो ये सब चीज़ देखने को मिलती नहीं है। बस चार दीवारी में बंद रहो, बस ज़्यादा थोड़ा बहुत बालकनी से छत से देख लो, बाकी कुछ नहीं। और बाहर निकलते हुए तो रोड सड़कें वगैरह यही सब दिखता है, ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो बहुत ही सुकून मिलता है गांव वगैरह जाके। लेकिन थोड़ा दिन कुछ रहो तो अच्छा भी लगता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें वापस आना पड़ा। हम लोग आए हुए हैं मौसी के यहाँ, मतलब इनकी मौसी के यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग। अभी तो रामनगर गए थे अपने ससुराल, जो मेन ससुराल है हमारा, तो अभी और बस यहीं तक था हमारा सफ़र। और अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।